नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र सुबह 7:36 तक है। आगे फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शुभ है, जैसा कि नाम है शुभ, तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका सदुपयोग करें। कोई बिजनेस डील करनी है, नया काम शुरू करना है, कोई नया फॉर्म भरना है। करण वनिज है सुबह 10:02 तक। आगे वृष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:56 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:46 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों सुबह सुबह जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सूझबूझ से इन्हें रोजाना टाल देना चाहिए। ये है सुबह 5:56 पे, फिर 6:47 पे, फिर 6:57 पे और फिर 7:39 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टालें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस दिशा में तो करना यह है कि एक छोटा सा परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ वो भी इस दिशा में आपके साथ यात्रा पे जाएं। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, फिर 12:21 दोपहर से शाम 5:10 तक, फिर शाम 6:46 से 8:10 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो कोई सदुपयोग करने का काम करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा एफर्ट्स करते हैं, तो इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर रहेगी शाम 6:44 तक और फिर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन है ये सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कैरियर में नई ऊंचाइयां ला रहा है ये दिन। वहीं वृष राशि वाले अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि को आज बढ़ा हुआ पाएंगे और मिथुन राशि वाले किसी गोपनीय तथ्य को जान लेंगे। वहीं कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में पाएंगे कुछ खटास और सिंह राशि वाले शत्रु बाधा से पाएंगे पार। कन्या राशि वाले स्पोर्ट्स और मीडिया से जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग वाले लोग हैं तो उपलब्धि वाला दिन है आज आपके लिए। और तुला राशि वाले अपने घर में व्याप्त अशांति से रहेंगे दुखी और वृश्चिक राशि वाले बहुत दृढ़ता से बढ़ेंगे सफलता की ओर आगे। और धनु राशि वाले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाने जाएंगे आज और जहां भी जाएंगे वहां उन्हें सम्मान मिलेगा। ऐसे ही मकर राशि वाले आज मानसिक रूप से रह सकते हैं परेशान और कुंभ राशि वाले किसी भारी नुकसान से बचने के लिए आज किसी निवेश से बचें। और मीन राशि वालों को रुका हुआ धन मिल सकता है। अगर किसी को पैसे दे रखे थे तो आज वापस आने की उम्मीद है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय यानी टालने योग्य समय जो हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से सूझबूझ से आज के दिन का आप सदुपयोग कर लेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पे, जो हमारी आपकी अंत्यदृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी और फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सफल, सुरक्षित और सिद्ध बनाते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है जो शास्त्र के महत्व पे प्रकाश डालती है, जो कुछ इस प्रकार है कि अधित्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमय धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकारम शुभा शुभम। छोटी सी बात है लेकिन इसका गहरा अर्थ समझिए कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पहले उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं है, या फिर वो जो काम करने वाला है उसका परिणाम क्या होगा, क्या वो पुण्य कर्म है या पाप है और वास्तव में पुण्य कर्म और पाप कर्म है क्या। और इसके लिए श्रेष्ठ मनुष्य वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, नीति शास्त्र इन सबको पढ़कर धर्मशास्त्र का स्वाध्याय करके भले बुरे पाप पुण्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, बात चाहे धर्म की हो, नीति की हो, जीवनचर्या की हो या सामाजिक व्यवस्था की, हमारे सनातन धर्म के जो मूल शास्त्र हैं उनमें सभी का उचित समाधान दिया गया है
और इन्हीं शास्त्रों की व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से हमारी जो संस्कृति है वो अक्षुण्ण चली आ रही है। इसलिए हमेशा धर्म शास्त्रों का अनुकरण कीजिए, अंततः इन्हीं से आपको वास्तविक और अंतिम सत्य का अनुभव होगा। ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान करते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सब लोग दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच नीम, पीपल और बरगद इनके वृक्ष किसी मंदिर, आश्रम या गौशाला के दक्षिण या पश्चिम भाग में लगाएं और फिर शाम को 7:15 बजे के बाद किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके पान, नारियल, गुलाब की माला, प्रसाद में लड्डू, ये सब वस्तुएं लेके जाएं। 2 पाठ सुंदरकांड के करें और ये सारी वस्तुएं अर्पित करें, तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए सुख, शांति और देवी अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जब आपको लगने लगे कि आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जहां भी आप कोशिश करते हैं असफलता ही हाथ लगती है, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बनी हुई है, तो आज एक छोटा सा उपाय कीजिए। आपको करना यह है कि 1.25 किलो उड़द की दाल, 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम जौ मिलाकर इनको पिसवा लीजिए और फिर आज इस आटे से एक दीपक बनाइए और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए और 27 पाठ हनुमान चालीसा के करें। यानी सामग्री में से थोड़ा सा लेकर सामग्री को एक दीपक बनाएं, हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें, 27 पाठ हनुमान चालीसा के करें। फिर अगले दिन यानी कि कल इसी सामग्री में से 2 दीपक तैयार कर लें इसी आटे से और हनुमान जी के सामने फिर से प्रज्वलित करें और 27 पाठ हनुमान चालीसा के करें। इसी प्रकार से तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, ऐसे क्रम से आपको बढ़ते जाना है। 11वें दिन 11 दीपक करेंगे आप। इस प्रकार की 11 दिनों की ये जो साधना है, ये आपके असाध्य से असाध्य कार्य सिद्ध कर देगी, आपकी अड़चनों को, रुकावटों को, समस्याओं को जीवन से दूर कर देगी और सफलता के नए द्वार आपके लिए खोल देगी। जो आटा बच जाए अगर उस सामग्री में से, तो उस बचे हुए आटे को मछलियों को खिला के आना है। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है या फिर किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर अच्छी नौकरी की कोशिश में है, तलाश में है, तो फिर अपने पूजन कक्ष में हनुमान जी का एक आकाश मार्ग से उड़ते हुए चित्र लगाइए और नित्य उन्हें गुड़, चना, तुलसी पत्र का घर में ही भोग लगाना शुरू कर दीजिए। सत्य वाचन का नियम बना लीजिए, यथासंभव सत्य बोलेंगे और फिर नित्य शांत चित्त से इस विशेष चौपाई का 1 माला का जाप आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जीवन में चमत्कार किसे कहते हैं। चौपाई है, कहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होई तात तुम पाही। इस चौपाई को रोजाना आप पाठ करें, जप करें, मन ही मन भी करते रहे पूरे दिन, बहुत ज़बरदस्त चमत्कार होता है। हनुमान जी आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कार्यों में सिद्धियां लाएंगे। इस जाप में माला तुलसी की हो या लाल चंदन की, मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा और एक विशेष नियम की पालना अवश्य हो कि नित्य की साधना का समय न बदले। यानी अगर आपने 8:15 बजे रात्रि में साधना करनी शुरू कर दी, तो रोजाना 8:15 बजे करनी है। फिर आप देखिए कैसे चमत्कार घटित होता है आपके जीवन में और हनुमान जी की कृपा से आपकी पूरा जीवन संवर जाता है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राजकोट से कमला जी की। 12 नवंबर 1974 का इनका जन्म है, सुबह 7:44 राजकोट। प्रश्न है, हेल्थ इश्यूज है, उपाय बताएं। कमला जी, लग्न में राहु है, अष्टम में शनि है, इसने आपको न्यूरो रिलेटेड और नींद संबंधित समस्याएं दे दी है और लग्नेश मंगल अस्त होने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसे और ज़्यादा बिगाड़ रही है ब्लड शुगर की अनियमितता, यानी डायबिटीज़ की समस्या भी है। लग्न और सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता के मालिक हुआ करते हैं, उनको डिनोट करते हैं और लग्नेश जहां आपके अस्त है वहीं सूर्य नीच राशि में है। तो बाएं तरफ का जो शरीर है आपका, उसमें विशेष समस्या है। आपको इन सब समस्याओं से निकलने के लिए सबसे पहले तो योग प्राणायाम की एक आदत बना लें, यानी जीवन में रोजाना सुबह योग प्राणायाम करना ही करना है और सूर्य के प्रकाश में सवेरे आधा 1 घंटा बैठे और मंगल, चंद्र, गुरु के 7-7 गुना जाप करवाइए, सूर्य शांति करवाइए और महामृत्युंजय का एक अनुष्ठान करवाइए। भोजन दान की एक आदत बना लीजिए, तो आपकी 70-80% जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विजय कुमार जी की। ये डीडवाना से हैं, राजस्थान से।
23 मई 1999 का इनका जन्म है, शाम को 6:08 डीडवाना। प्रश्न है, सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं और उपाय बताएं। विजय जी कुंडली की स्थिति समझते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश भाग्य भाव में, यानी आप महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसे इंसान हैं कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के बड़ी बड़ी बातों की प्लानिंग करते हैं। लेकिन पंचमेश शनि नीच राशि में है, भाग्येश बुध भी अष्टम में जाके अस्त हो गए। इसका अर्थ ये है कि आप केवल प्लानिंग ही करते हैं, एग्जीक्यूट उसको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भाग्य भी आपको ऐन मौके पे धोखा दे जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों से बचने के लिए, भाग्य को अवरोध आ रहे हैं उनको हटाने के लिए बुध और शनि के जाप अवश्य करवाएं। और एक पन्ना पहन लीजिए। नौकरी आपकी बैंकिंग, फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में लगेगी तो उसी दिशा में प्रयास कीजिए। नौकरी आपकी अगले वर्ष यानी सन 2024 में लगेगी, नवंबर से पहले लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ये ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने आज हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो मैं आपको हर रोज़ की तरह बताना चाहूँगी कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आएगा नंबर 9 यानी कि 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 15 अप्रैल 2023। 15 यानी कि 5 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। नंबर 6 के स्वामी हैं शुक्र। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज मूलांक 1 के लिए 15 अप्रैल 2023 और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए हम यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालेंगे। दोस्तों, आपको कहा जा रहा है पार्टिसिपेशन और एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आप एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपनी पूरी टीम का ख्याल रखना चाहिए, केवल खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। एज अ टीम अगर आप काम करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट है ना वो कहीं ना कहीं आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में मिल सकता है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप काउंट करेंगे इस प्रकार का आज का बेहतरीन दिन आपको होगा। कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने पार्टनर का, यहाँ जो पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, अभी तक हमने बिजनेस की और करियर की बात की, अब मैं बात कर रही हूँ आपकी लाइफ पार्टनर की। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपनी वाइफ का ख्याल रखें, अगर आप एक वाइफ हैं, एक स्त्री हैं, तो अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 15 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है यूनियन और डिग्निटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप मेहनत कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मैं आज आपको बात कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज है ये यूनिवर्सल लेवल पर हमें प्राप्त हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो आपके अपने एंजल्स हैं, आपके मास्टर्स हैं, आपके अपने देवता हैं, आपके इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, जिनकी भी आप उपासना करते हैं, आज उनकी कृपा पूरी तरह से आपके साथ बनी हुई है।
और अगर आपको किसी भी प्रकार से लगता है कोई काम आपको टफ लग रहा है या किसी कार्य को करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो यकीन मानिए कि वो आपका सारा काम जैसे ही आप अपने डिवाइन को सौंपेंगे, अपने इष्ट को सौंपेंगे या गुरुदेव को सौंपेंगे, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से चमत्कारिक ढंग से आपके जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे, संपन्न होंगे। आप हृदय भाव से बहुत शुद्ध हैं, जितना ज़्यादा शुद्धता में रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को सरेंडर करके रहेंगे, उतना ही अधिक आपके सारे काम आज बनने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे को एंजल्स और हमारे परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 15 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है काइंडनेस और क्रिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस को ना यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ज़्यादा सोचना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल आज आप ना रहें, बल्कि थोड़ा सा इमोशंस को भी अपने कार्य में ऐड ऑन करें। अगर आप कंपनी के बॉस हैं या आप लीडर हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने जितने भी लोग आपके साथ हैं उनको एक बराबर साथ लेके चलें, और वो भी लव और कंपैशन से। किसी भी प्रकार का ईगो का भाव या फिर सबको कंट्रोल में रखने का भाव आज आपका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यकीन माने नुकसान आपका है। आज आपको क्या करना है? प्रेम के भाव में रहना है, काइंडनेस के भाव में रहना है। जितना ज़्यादा आप हार्ट चक्रा से आज आप सोचेंगे अपने लोगों के लिए, अपने कार्य के विषय में, उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिवली उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी सोचा हुआ कार्य जो है वो कर्मा की श्रेणी में आता है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आज प्रेम और करुणा के भाव में रहना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 4 के लिए चेंज एंड एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपके कार्य करने का तरीका बदल रहा है। अभी तक पूरी ज़िंदगी भर से आप जिस भी पैटर्न पर काम करते आ रहे थे, अब आप उसको ब्रेक करने की सोच रहे हैं। तो जो आप ये चीज़ सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान पर यकीन कीजिए। जो परिस्थिति आपके जीवन में अगर आई, किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति, तो आपकी बेहतरी के लिए आई। और जैसे जैसे आप इसके बारे में सोचेंगे, हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएंगे, क्रोध को लेकर आएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो नुकसान आपका है। अगर आप इसी चीज़ को एलिगेंस के साथ, क्योंकि एलिगेंस का कार्ड है, देखिए, अगर आप इसको बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट करते हैं और अपने अंदर चेंज लाने का सोचते हैं या अपने कार्यशैली में बदलाव करते हैं, तो यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है ह्यूमर का कार्ड है, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी बता रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका हंसते खेलते गुजरने वाला है। जितना ज़्यादा आज आप लाइट मूड में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर जो भी कुछ चीज़ आप चाहते हैं, अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बेचैन होंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे चाहिए, या तो वो बेचैनी कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ होंगी ना, उसको ब्लॉक कर देंगी। कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान खुद ही कर लेंगे, जैसे कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसको धन्यवाद देते हुए, अगर आप किसी नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ब्रह्मांड से, परमात्मा से डिमांड कर रहे हैं, तो बड़े ही प्रेम भाव में हंसते खेलते जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि आपका जो एक लाइट मूड है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन में आपका साथ देगी, तो सोचिए कि जो लंबे समय का कार्य है वो आपका जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे परमात्मा, हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 6। हम नंबर 6 मूलांक की बात कर रहे हैं। जानते हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए हमें क्या कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए।
और हमको कहा जा रहा है एंटिसिपेशन एंड पार्टनरशिप। सीधी सी बात है, शुक्र कि हमने बात की शुरुआत में ही कार्यक्रम के, और स्पेशली आपको कहा गया कि अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखें, वही आया है। आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखें। आपकी ग्रोथ स्पेशली आज के दिन आपके पार्टनर पर डिपेंड करती है। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, उन्हें आप कोई सरप्राइज दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो ऑफिशियल पार्टनर हैं, यानी कि आपके करियर में या आपके बिजनेस में अगर आपके पार्टनर हैं, तो आज आपको उन्हें भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। उनके कहते हैं ना दोस्तों, उन्होंने कुछ अच्छा किया हो आपके लिए तो उसमें थैंक्स ज़रूर बोलें। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगें। कुल मिला के जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं या जिसके साथ भी आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, आज के दिन बहुत ज़रूरी है आपका उनको खुश रखना और कहीं ना कहीं उनका ख्याल रखना। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन एंड डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपका लाइफ पर्पस है, अब लाइफ पर्पस मतलब जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए परमात्मा ने आपको चुना है। ज़रूरी नहीं है लाइफ पर्पस कोई बहुत बड़ा करियर हो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हो। जो कुछ आप हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, उसी पद पे रहते हुए, ये इट डजेंट मैटर एट ऑल फॉर द यूनिवर्स कि आप एक ऑफिसर पोस्ट पर हैं या आप किसी दूसरी पोस्ट पर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी पोस्ट पर हैं, अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइज़ है यूनिवर्स में। कहीं ना कहीं आपके कार्यों के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, आपके अच्छे होने के लिए आपको ज़रूर सराहना मिलेगी। तो जो भी कोई आपका लाइफ पर्पस है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा और एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 8 के लिए डेस्टिनी एंड क्लैरिटी। आपको कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं आप, हो सकता है कि कोई आपकी चमचागिरी करके आपको चढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। भ्रम की स्थिति से आपको बचना है, क्लैरिटी रखनी है अपने विचारों में और ख़ास तौर पर कार्यों में और वित्तीय संबंधी मामलों में। किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें। किसी पर भी आज आपको भरोसा नहीं करना है, बल्कि हर चीज़ को सोच समझ कर ही आज आपको पूरा करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोगों से अपने आप को आज दूर रखें, संभाल के रखें, क्योंकि आपके जो आलोचक हैं या आपके जो विरोधी हैं वो आज आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं। तो यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो आप माँ बगलामुखी की आज उपासना कर सकते हैं। उनके मंत्र का आप या स्तोत्र का, माला मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 15 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है स्ट्रेंथ और रीबर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। कोई नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुल मिला के एक नया जुनून, एक नई ऊर्जा आज आप अनुभव करने वाले हैं, जो आपके कार्यों में देखने को अवश्य ही मिलेगी। आपका काम, आपके पैटर्न्स, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड जो आपकी चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा विरक्त रखें। इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखें। जितना ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, भीतर से मजबूत होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आज आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।